हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आवाज क्लियर आ रहा है ना? रवि हाथ उठा लो तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पूरा क्लियर है आवाज? ओके राघव जी, ठीक है। क्या है, मुझे मेरा खुद का आवाज सुनाई नहीं देता है क्योंकि प्रवचन दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बोला आप लोग से कंफर्म कर लूँ। तो प्रभुपाद की लीलामृत में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि आध्यात्म जीवन में सबसे पहला कदम क्या है? श्रवण करना। श्रवण करके प्रभुपाद बोले अब अगर आप बाहर जाके भूल जाते हो क्या बताया था, अर्थात आप उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हो, लागू नहीं करते हो, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद बताए पहला कदम आध्यात्म है श्रवण करना। श्रवण करके ये जानना सही क्या है, कैसे भक्ति करनी है, और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारना। जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो उसको एक आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य शब्द, जो गुरु होते हैं उसको आचार्य बोलते हैं। तो आचार्य शब्द का क्या मतलब होता है कि वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, अर्थात जो शास्त्र में लिखा है वही चीज हम एक गुरु के जीवन में देखते हैं कि कैसे वो शास्त्र के सारे गुण अपने जीवन में दिखा रहे हैं। वो सहनशील रहते हैं, वो नम्र रहते हैं, वो जीवन भर सभी नियमों का पालन करते हैं, हमेशा भगवान का नाम जप में लगे रहते हैं, वो हमेशा भगवान का कीर्तन में, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसे बोलते हैं आचार्य, मतलब जो अपने आचरण से सिखाए। तो प्रभुपाद बताए कि पहला कदम है श्रवण करना, दूसरा कदम है अपने जीवन में अपनाना, और जब हम अपनाएंगे अपने जीवन में तब हमें एक बदलाव दिखेगा, और उसके बाद हम जो है इसको प्रचार भी कर सकते हैं, इसको लोगों को बता भी सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर प्रभुपाद ने जो है भागवतम का ये श्लोक बताया, श्रोतव्य कीर्तितव्य नित्यदा। नित्यदा मतलब हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति हमें सिर्फ कुछ समय के लिए करना है और बाकी समय नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। नित्यदा का मतलब है हमेशा हमें भक्ति के कार्य में लगे रहना। तो अभी जो है यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि राधा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्थापना होने वाला था, तभी उसका स्थापना करने के लिए जो है प्रबंध किया था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो पहले विग्रह हैं वो सैन फ्रांसिस्को में उनका जो है इंस्टॉलेशन होने वाला था, उनकी स्थापना होने वाली थी। तो प्रभुपाद उस समय में ये जो है अपने भक्तों को प्रचार करते हुए बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य हमेशा एक ही होना चाहिए कि हमारे हर कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, हमें ये देखना। देखिए हम लोग रोज दिन भर इतना सब कार्य करते रहते हैं, कार्य करते समय सिर्फ एक प्रश्न पूछना है अपने मन में, क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। संसिद्ध हरि तोषणम, यही प्रभुपाद जी भी बताए हैं, यही भागवतम भी बता रहा है कि हमारे हर कार्य से भगवान प्रसन्न होने चाहिए, और अगर किसी कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कैसे भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं, जब उनका नाम जप करते हैं, उनके बारे में हम श्रवण करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमें श्रवण करना है, जब श्रवण करोगे तभी हम बोल पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब तक आपने श्रवण ही नहीं किया होगा तो आप कीर्तनम कैसे करोगे, मतलब आप लोगों को कैसे बताओगे। तो बोलते हैं यहाँ पे हम इस्कॉन में आपको सुविधा दे रहे हैं श्रवण कराने का, और ये हमारे इस्कॉन का उद्देश्य है। और वापस से वही श्लोक बताते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्याय पूज्य च नित्यदा। तो इस श्लोक के ऊपर बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमने पूरा इस्कॉन की स्थापना की है कि लोग जो हैं इसके साथ जुड़ सकें और श्रवण करें, कीर्तन करें, पूजा करें, और ये हमेशा करते रहें। देखिए हमारे पास दो ही चांस है
या तो कृष्ण भावनामृत रहे या माया भावनामृत रहे, तीसरा कोई स्तर नहीं है। या तो आप कृष्ण भक्ति में रहोगे या माया में रहोगे, मतलब माया के आकर्षण में। तो जितना आप कृष्ण भक्ति करोगे तो उतना माया का आपको आकर्षण नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि जब हम सुनते हैं और हमें ज्यादा समय तक सुनते रहना है, तो क्यों प्रभुपाद फिर बताते हैं लंबे समय तक करना है। तो फिर बोलते हैं कि अगर आपने सिर्फ 2 लाइन सुना है, तो उपेंद्र पूछता है प्रभुपाद को कि ये तो हमको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा तब हम दोहरा सकते हैं क्या। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, अगर आपने 2 लाइन भी कथा में सुना है, प्रवचन में, तो वो 2 लाइन भी जाके दूसरों को बता सकते हो। और हरे कृष्णा जप करना तो कितना आसान है, प्रभुपाद बता रहे हैं। आपने जो सुना है वही आप दूसरों को बताइए, और जो भी आपने गीता भागवत में सुना है वो सुना सकते हैं, हरे कृष्णा सुना सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं प्रचार करना कितना आसान है। जो आपने सुना है वो सुनाइए, और जो आपने हरे कृष्ण महामंत्र वो बताइए। तो बोलते हैं ये अभी हर कोई प्रचार कर सकता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक बच्चा भी प्रचार कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं अगर आप प्रचार कर रहे हो, अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो, देन एवरीथिंग विल फॉलो। मतलब फिर आपके जीवन में आप देखिए सब कुछ आ जाएगा, आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान सब प्रबंध कर देंगे, बस हमें अच्छे से जप करना है। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि श्रवण करना, जप करना, ये 2 चीजें आपको मदद करेगी भक्ति में प्रगति करने के लिए। 2 चीजें। तो हम लोग देखिए बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें चर्चा करते करते हमें ये चीज समझना है कि हमारा आध्यात्म जीवन 2 चीज पे जो है टिका हुआ है। कौन सा है? एक तो जपा करना और दूसरा है श्रवण करना। प्रभुपाद बोलते हैं बिना श्रवण किए हम अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सिद्धांत बोलते रहेंगे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों लोग को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं अगर हमने बरोबर श्रवण नहीं किया होगा तो हम जो है अपने ही मानसिक धारणा के हिसाब से हम कार्य करते रहेंगे, मानसिक चीजों के हिसाब से सोचते रहेंगे, अपना जो है जीवन हम गलत दिशा में लेके जाएंगे और दूसरे लोगों को भी हम गलत मार्गदर्शन करेंगे। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। इसलिए हमें प्रामाणिक लोगों से सुनना है। जैसे कल जो प्रश्न आया था निर्वाण के ऊपर, तो निर्वाण मतलब एक तरह से मुक्ति बताया जाता है। और जो हमने भागवत में पढ़ा है 5 तरह की मुक्ति होती है, जो मयूर प्रभु ने पूछा था कल प्रश्न। एक होता है सारोप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारिष्टि। ये 5 तरह की 5 तरह की मुक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक है आप भगवान के लोक में जाके रह सकते हो, एक है भगवान के नजदीक में जाके सामीप्य, भगवान के नजदीक में रह सकते हो, और भगवान के पास जैसा ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। और चौथा था कि आपके पास भगवान के जैसा आपको रूप प्राप्त होता है। तो जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं वैकुंठ धाम में, उनको 4 हाथ का, जैसे विष्णु भगवान का रूप है वैसा रहता है उनका, बस उनके पास कस्तुभ और शिवस्य मणि नहीं रहती, वो सिर्फ विष्णु के पास रहते हैं, तो उनका रूप भी विष्णु के जैसा रहता है, तो उसको सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। सालोक्य मतलब उस लोक में आपको रहने को मिलता है, सामीप्य उनके नजदीक में रहने को मिलता है, सारिष्टि मतलब उनके जैसा ऐश्वर्य मिलता है। तो ये जो है 5 तरह के, और सायुज्य वो मुक्ति भक्त लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है ब्रह्मन में लीन होना होता है, अपना अस्तित्व गुमाना होता है, तो इसलिए वो जो है भक्त लोग उसको स्वीकार नहीं करते। पर ये 4 मुक्तियों के बारे में हमने चर्चा किया। अच्छा, अभी ये जो चीज है ये थोड़ा ऊंचे लेवल का है। अभी आप बोले प्रभु जी आपने इतना अच्छा से भागवत में अलग अलग तरह की मुक्तियों का वर्णन किया, पर आप कुछ ऐसा बताइए कि अभी हम अपने काम धंधे के साथ जो है ये मुक्ति का अनुभव कर सके। तो रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, और हम सबको रूपानुगा बताया जाता है, वो बोलते हैं आपको निर्वाण इस समय, आज के तारीख में आप 13 तारीख को बैठे हैं फरवरी मार्च में, तो आज अगर आपको मुक्ति निर्वाण का अनुभव करना है तो उसका मार्ग क्या है। तो रूप गोस्वामी अपने जो है भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, इह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनस्या गिरा निखिल अस्वो अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। जीवन मुक्त से उच्यते का मतलब है आप निर्वाण का, आप जीवन में मुक्ति का अनुभव
जो है वो करना है, वो अभी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कर्मणा मनसा गिरा, आपके शारीरिक कार्यों से, आपके शब्दों से और आपके मन से। देखिए, हम जब भी कुछ करते हैं शरीर से करते हैं, शब्दों से करते हैं और मन से करते हैं। तो रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं वो बता चुके हैं स्पष्ट रूप से कि आप अगर अपने शारीरिक कार्य, आप अपना शब्द और अपने मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा देंगे, जीवन मुक्त स उच्यते, तो निर्वाण का अनुभव, मुक्ति का अनुभव जो है आप आज कर सकते हैं 13 मार्च को। पर शर्त क्या है? आपके शरीर, आपका मन, आपके शब्द पूरी तरह से भगवान के कार्य में रहना चाहिए। और प्रभुपाद ने बताया, हाँ, श्रोतव्य कीर्तितव्य पूज्य च नित्यदा। तो देखिए, जो प्रभुपाद एक आचार्य हैं और उसके जो पहले के हमारे आचार्य गण हैं, उन्होंने सब में समन्वता है। समन्वता मतलब उन्होंने एक ही बात कही है कि भाई आप पूरी तरह से भक्ति में लीन रहेंगे तो आप अभी इस समय भी मुक्त हो सकते हैं। तो हमें जो है, जितना हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे उतना हम बाहर के वातावरण से हमारा कुछ लेना देना नहीं रहेगा। देखिए, जब हमें कृष्ण भक्ति से हमें प्रेरणा मिल रही है, आनंद मिल रहा है, तो बाहर के वातावरण से हमें कुछ आनंद मिले ना मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग सब आनंद की खोज में हैं, आनंदमयोभ्यासात्। तो ये जीव का स्वभाव है आनंद ढूंढना। तो हम लोग भगवान को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में ढूंढ रहे हैं जो हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं देता है। लेकिन जैसे हम भगवान से वो आनंद का हमें प्राप्ति होने लगेगी, तब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर प्रभुपाद बताने लगे कि आध्यात्मिक जीवन में जो चाहिए वो है, मंदिर है, भक्त है, किताबें हैं, विग्रह है, प्रसादम है। तो बोले आप लोगों को सिर्फ इसका फायदा उठाना है। प्रभुपाद ये सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को बोल रहे थे, क्यों जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो? यहाँ आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाइए और अपना जीवन सार्थक करिए। कृष्ण की कृपा है, अपना जीवन कामयाब बनाइए और खुश रहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करके आप अपने जीवन को कामयाब और खुश दोनों बना सकते हो। बाहर की दुनिया में बिना कृष्ण भक्ति के ना ही लोग कामयाब है ना खुश है। भौतिक रूप से कामयाबी है लेकिन उसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि जीवन के अंत में सब खत्म हो जाएगा और ना ही वो संतुष्ट हैं सही मायने में। तो फिर और बोल रहे थे कि प्रभुपाद इस उद्देश्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, पहले भारत में, अभी विदेश में, कि लोग जो हैं पूरी तरह से भक्ति से जुड़े। तो प्रभुपाद फिर हयग्रीव को बुलाए और बोले कि आप जो है कैंडल लेकर आइए। तो कैंडल लेकर आइए और एक प्लेट में रखिए और बोले क्या करिए, जब कीर्तन प्रारंभ होगा तो भगवान को स्थापना करने के लिए आप लोग अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ के जलाते हुए जगन्नाथ जी का विग्रह का आरती करते रहिए। और बोले जब भी कीर्तन प्रारंभ होगा ये करते रहना है। और कब तक करना है? जब तक आपका हाथ दुखने नहीं लगे। जब आप थक जाओगे तो वही कैंडल दूसरे को दे दीजिए, मोमबत्ती, और फिर दूसरा करेगा। तो ये देखिए, प्रभुपाद ने एक सरल तरीका बता दिया कैसे आरती हो सकती है, कैसे भगवान की सेवा हो सकती है। तो अभी प्रभुपाद जो हैं वहाँ पे जो है मुकुंद प्रभु ने अलग अलग लाइट का प्रबंध किया था, ये सब किया था। तो जो कुछ भी है कृष्ण की सेवा में आप लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उसके लिए जो है कीर्तन करते हुए, प्रभुपाद जो है कीर्तन कर रहे थे और उन्होंने कैंडल से दिया स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ जो है प्रभुपाद ने जो लाइट वाइट लगाए थे तो उसको भी प्रभुपाद बोले बहुत एक तरह से सर हिलाए और बोले बढ़िया है मुकुंद को। और फिर फोर्सफुली प्रभुपाद जो है हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। अभी जो फोर्सफुली का शब्द का मतलब है मैं आपको बताऊं, एक टॉम्स्किन, आदित्य प्रभु टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क पे जो कीर्तन हुआ था प्रभुपाद का, वो प्रभुपाद आंख बंद करके कीर्तन से करताल बजाते हुए कीर्तन कर रहे हैं। अब जरा गूगल पे देख लीजिए, अगर थोड़ा देर में मिल जाता है तो दिखा दीजिएगा। तो प्रभुपाद जो तीव्रता से कीर्तन कर रहे थे, तो ये कीर्तन का आप लोग जब देखेंगे तो आपको अनुभव होगा
मतलब मैंने तो वीडियो देखा हुआ है प्रभुपाद को कीर्तन करते हुए, बिल्कुल आंख बंद करके एकदम लगे हुए हैं, हाँ, कीर्तन करते हुए पूरी तरह से प्रार्थना से। तो भक्ति में आप कितनी तीव्रता से कर रहे हो उस पर बहुत सारी चीजें आधारित रहती हैं। तो अभी यहाँ पे भगवान के विग्रह का स्थापना करने के लिए जो है सिर्फ मोमबत्ती से जला के स्थापना कर रहे थे, लेकिन अगर आप भारत में जाएंगे कहीं पे भी इस्कॉन के विग्रह का स्थापना होता है तो बहुत ही लंबा चौड़ा कई दिनों का जो है कार्यक्रम होता है। इसको आदिवास बोलते हैं। एक दिन पहले भगवान को सुलाते हैं, फिर बहुत सारे जो है अलग अलग नियमों के हिसाब से कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था और प्रभुपाद ने जो है उधर के विदेशी लोग उनके हाथ में ही मोमबत्ती पकड़ा के स्थापना करा दी। तो इस पे हम लोग को ये समझना है कि हमें देश काल पात्र के हिसाब से भक्ति को उपयोग में लाना है। जहाँ पे हो सकता है तो एकदम विस्तार पूर्वक करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे एकदम सरल तरीके से भी भक्ति करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और दूसरों को कराने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कोई हो सकता है जो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है बम्बई में, तो वो एकदम विस्तार पूर्वक जो है फेस्टिवल अटेंड करेगा, कुछ करेगा। कोई हो सकता है मंदिर के साथ जुड़ा नहीं है, कोई दूसरे शहर में है या कोई विदेश में है, तो उनके स्तर पे जो भक्ति कर सकते हैं उनको उस हिसाब से करना चाहिए। तो वो आपको देश काल पात्र के हिसाब से, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको जो है अपनी बुद्धि लगा के कार्य करना है। अभी यहाँ पे एक मुख्य पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू नहीं है उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश भी नहीं है। तो ये एक जगन्नाथ मंदिर का नियम है कि अगर आप हिंदू हैं, प्रामाणिक हैं, तो आपको प्रवेश देंगे, नहीं तो प्रवेश ही नहीं देंगे। तो प्रभुपाद इन सब लोगों के साथ जो है जगन्नाथ जी की स्थापना कर रहे थे, लेकिन यही विदेशी अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो किसी को एंट्री भी नहीं है। तो जगन्नाथपुरी के पुजारियों का ये कहना है, ये मत है कि जो विदेशी लोग होते हैं वो लोग जो है चारों नियम का उल्लंघन करते हैं, तो इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। है कि कोई भी विदेशी जो है अंदर जा नहीं पाएगा। एक जो है हमारे जय अद्वैत महाराज करके हैं, जो 20 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था और जब 60 साल के थे तो वो जगन्नाथपुरी में गए। उनके साथ एक भक्त थे जो भारतीय थे, जो हिंदी बात करते हैं, ओरिया बात करते थे। तो वो जाके बोलने लगे, भैया ये जो सन्यासी हैं 40 साल से सन्यास का पालन कर रहे हैं, कभी जीवन में उन्होंने 4 नियम पालन तोड़े नहीं हैं, मांसाहार, जुआ, अवैध स्त्री संग, शराब इत्यादि। तो वो तकरीबन उनके साथ 2 घंटा जो है चर्चा कर रहे थे, पर वो जो पांडा हैं, जो सिक्योरिटी हैं, वो बोले नहीं, मतलब नहीं, हम किसी को जाने नहीं देंगे। तो मतलब विदेशी, मतलब भले ही सन्यासी हो, भले ही जिंदगी भर उसने प्रचार किया हो, कुछ भी हो, विदेशी है मतलब तो आप एंट्री नहीं कर सकते जगन्नाथ मंदिर में। तो देखिए जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनका कितना भाग्य है, विदेशी लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं है। सिर्फ एक सन्यासी अंदर गए थे अभी तक में, जो है भक्ति तीर्थ महाराज। तो भक्ति तीर्थ महाराज जो हैं वो काले से हैं, निग्रो हैं। तो वो इतने काले हैं तो हमारे इंडिया में आपको मालूम है साउथ वाले रहते हैं, हाँ, जो एकदम तमिल वाले लोग रहते हैं, तो वो भी एकदम काले काले से रहते हैं। तो कैसा रहता है कि वो उन्होंने पैंट शर्ट पहन लिया था और ऐसी एक टोपी सी डाल दी थी, तो पहचान में नहीं आए लोग। जो पांडा थे उनको लगा ये तो वही भारतीय जैसे ही हैं, तो चले गए अंदर। अंदर गए, दर्शन वर्शन कर लिया, तो एक पांडा को थोड़ा हल्का सा शक लगा कि भाई ये तो भारतीय नहीं है, शायद तो विदेशी लग रहा है करके। तो वो उनकी तरफ देख के चिल्लाने लगा, कुछ बोलने लगा। अब भक्ति तीर्थ महाराज को ना हिंदी मालूम है ना उड़िया मालूम है, तो सिर्फ अंग्रेजी उनको मालूम था, इनके साथ कैसे झेलेंगे। और उनको मालूम चला कि भाई विदेशी अंदर घुस के आया है, धोखा करके तो मार मार के मार भी डालेंगे।
पांडा लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज ऐसा दिखाए कि उन्होंने सुना ही नहीं, उनकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो पांडा बहुत तेज उनकी तरफ चल के आने लगा, महाराज की तरफ। तो महाराज को लगा यार अभी ये पकड़ लेगा तो खूब मारेगा मुझे। तो महाराज थोड़ा और दूसरी ओर चलने लगे, तो ये भागने लगा महाराज को देख के, महाराज की ओर। तो महाराज फिर भागने लगे और फिर बोले, महाराज मैं कॉलेज के दिनों से बड़ा तेज दौड़ने वाला था, कॉलेज के दिनों में सब जगह भागता रहता था, वो रनिंग रेस में और वो सब में। तो बोले ये पांडा मोटे मोटे इतने बड़े पेट वाले मुझे क्या पकड़ते थे। तो मैं तो ऐसा भागा, लेकिन फिर महाराज बोलते हैं इतना डर गया था मैं, उसके बाद मैंने बोला फिर से मैं जगन्नाथ मंदिर नहीं जाऊंगा, बस एक बार दर्शन हो गए। तो देखिए, एक भक्ति तीर्थ महाराज का ये सुन लिया हमने, और जयत महाराज का मालूम चला कि उनको तो प्रवेश ही नहीं दिया। अभी राधानाथ महाराज जो है, मिल गया क्या आपको वीडियो? यस प्रभु। हाँ, चलिए देखते हैं प्रभुपाद कैसे कीर्तन करते थे, देखते हैं। चलिए आइए, उसके बाद हम लोग और आगे जगन्नाथ जी का जो है मंदिर में विदेशी लोगों को प्रवेश नहीं है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी ये देखिए प्रभुपाद का हमने थोड़ा सा देखा कैसे प्रभुपाद, ये 1966 की बात है जहां प्रभुपाद पूरा इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे। तो बहुत ही, इस वीडियो में इतना प्रभुपाद का क्लिपिंग है नहीं, मैं आप लोग को दूसरा ढूंढ के बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे प्रभुपाद पूरी तीव्रता से कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन करने से कैसे विदेशी लोग पूरे जुड़ गए थे। तो अभी हम देख रहे हैं विदेशी लोगों को प्रवेश नहीं है, और सिर्फ भक्ति तीर्थ महाराज, क्योंकि वो काले से हैं इसलिए वो अंदर पहुंच गए थे। जब राधानाथ महाराज 1998 की बात है, 97-98 की बात है, 98 की बात है, जब वो गए थे तो वहाँ के राम कुमार पांडा जो थे, 98 बोले तो आज से आज 22-23 साल हो चुके हैं इस बात को, तो वो इतने प्रभावित हुए राधानाथ महाराज से। तो अभी किसी भी विदेशी को जगन्नाथ का दर्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि अंदर आपको एंट्री नहीं है। तो अभी राधानाथ महाराज भी जो है अपने जीवन में जगन्नाथ जी का दर्शन किए नहीं थे, लेकिन यात्रा ले जाने के लिए वो बोले चलो मैं लेके जाता हूँ यात्रा सभी लोगों को, तो मैं नहीं अंदर प्रवेश कर पाऊंगा पर बाकी लोग तो जा सकते हैं, अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो जो हम लोग थे, हम लोग सब जाके दर्शन कर कर आए, पर महाराज को प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वो विदेशी शरीर में है। तो बोलते हैं हरिदास ठाकुर नामाचार्य जो हैं हमारे, वो 192 राउंड्स करते थे तो उनको भी एंट्री नहीं था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो क्योंकि उनको, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे लेकिन क्योंकि वो मुसलमान राजा के साथ काम किए थे और उनका नाम एक समय में दबीर खास और सक्कार मलिक था, तो जो है उसके कारण भी जो है उनको भी प्रवेश नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि कई भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे उनको भी प्रवेश नहीं था। तो इससे ज्यादा विचंबित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जगन्नाथ जी का नियम है वो नियम ही है। तो बताया जाता है वृषभानु
जो थे वो जो राधा रानी के पिता थे, तो वो जो वापस से चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे, तो उनकी लीला में जब वो अलग अलग तरह से कार्य कर रहे थे, तो बोलते हैं कि उन्होंने एक बार ऐसा बताया कि हमें जगन्नाथ जी को जो है स्टार्च वाला, स्टार्च मतलब वो जो कपड़े होते हैं जिसको चावल के पानी में भिगो के एकदम कड़क करते हैं, तो वो कपड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने जो है नियम बनाया था। तो रात को जगन्नाथ जी आए और इतने क्रोधित हुए और इनकी खूब पिटाई की उन्होंने। बोले अरे तुम कौन हो जो है हमारे नियमों को यहाँ पे बदलने के लिए आप बोल रहे हो। तो ऐसे करके बताया जाता है कि अलग अलग तरीके से जगन्नाथ जी का जो नियम है, जो मंदिर का नियम है, वो हमें पूरी तरह से समझना है, उस तरह से कार्य करना है, जैसे वो चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए। तो राधानाथ महाराज जब गए तो राम कुमार पांडा उन्होंने बोला कि नहीं, अरे ये तो इतने अच्छे भक्त हैं, तो हमारी तो बड़ी इच्छा है कि ये जगन्नाथ जी की आरती करें। तो उन्होंने खुद ने बोला महाराज को, महाराज आप जगन्नाथ जी की आरती कराएं। तो जो है बोले आरती कैसे करेंगे, मेरे को तो अंदर प्रवेश ही नहीं है। तो बोले काम करिए, रथ यात्रा आने वाला है जुलाई महीने में, आप जुलाई महीने में आइए, मैं आपका आरती भी कराऊंगा और मैं आपको आलिंगन भी कराऊंगा। तो जब राधानाथ महाराज ने ये सुना कि आलिंगन कराएंगे मेरे को, तो महाराज को तो अपने कान पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो विदेशी भक्त है तो वो जो है वो उसके लिए बहुत ही नामुमकिन के बराबर ये चीज है कि कोई आलिंगन कर सके जगन्नाथ जी को। तो हुआ ये कि जब हम लोग जुलाई के महीने में जा रहे थे, उसके अगले साल में रथ यात्रा पे समय, तो महाराज ने बोला सारे के सारे मंदिर के ब्रह्मचारियों को जाना चाहिए। तो बोले अरे सारे ब्रह्मचारी जाएंगे तो विग्रह का कौन ध्यान रखेगा, राधा गोपीनाथ जो हैं, गौनिताई गोपाल जी हैं। तो बोले वो कांग्रेगेशन को दे दो, कांग्रेगेशन महाराज बोले वो लोग संभाल लेंगे, पर सब साधु लोग आने चाहिए हमारे साथ। और सब साधु लोग आ गए और हम लोग जब दर्शन किए तो उसके बाद पूरा दिन रथ यात्रा में महाराज नाचे, और उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है नाचते हैं जगन्नाथ जी के सामने, तो वैसे ही हम लोग को एक सौभाग्य मिला राधानाथ महाराज को देखने के लिए। और कीर्तन करते समय मालूम है हम लोग आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करते हैं, तो फिर आधे घंटे में हम लोग थक जाते हैं। महाराज वो 9-10 बजे से जो कीर्तन किए शाम के 7-8 बजे तक, मतलब पूरा 12 घंटे महाराज खूब नाचे। तो ये एक जो है महाराज की तरफ से एक नाचना भी बोले ना, एक भक्ति का भाव है, जो हम लोग जवान लोग भी 1 घंटे के बाद थक जाते हैं, नहीं कर सकते, तो वहाँ 10-12 घंटा नाचना तो बड़ा ही था। और उसके बाद अगले दिन 3 बजे बुला दिया, अगले दिन 3 बजे बुला लिया हम लोग सबको, और विशेष रूप से महाराज को। और 3 बजे जब रथ अंदर प्रवेश नहीं करता है, तो बाहर गुंडीचा मंदिर के बाहर रहता है, तब जो है आरती कराई। तो वो जो है जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का महाराज ने एक जगह खड़े रह के रथ के सामने आरती कराया। और उसके बाद राम कुमार पांडा जो है महाराज को, जैसा वो लड़कियां जो होती हैं भारत में कैसे स्त्रियां जो है घूंघट रखती हैं, तो महाराज का जो शॉल था वो महाराज के चेहरे पे डाल दिया, क्योंकि वो विदेशी हैं। तो विदेशी जो है रथ पे चढ़ कर आए तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो उनका चेहरा छुपा दिया और उनको लेकर गए ऊपर। और ये सुबह 3:30-4 बजे की बात चल रही है, जब इतने साथ ज्यादा संख्या में लोग नहीं होते हैं। तो उसको देख के जो है कई पांडा लोग बोलते हैं हाँ ये महाराज जी तो हर बार आते हैं। मतलब देखो माया का प्रभाव कैसा है या कृष्ण जगन्नाथ जी का प्रभाव कैसा है। तो वो जो है पूरा का पूरा उनको ऐसा भ्रमित कर दिया कि वो देख के बोल रहे हैं हाँ ये तो जो है रोज आते हैं, रोज आते हैं, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। और जगन्नाथ जी का आलिंगन मिला, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला और बहुत सारा कृपा मिला। तो देखिए ये मैं आपको कहानी इसलिए इतना विस्तार पूर्वक आज बता रहा हूँ कि हमें समझना चाहिए कि कोई विदेशी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने प्रामाणिकता से भक्ति किया है, तो वो प्रामाणिकता से भक्ति करने के कारण जो है कृष्ण भगवान उनके साथ कैसे भी आदान प्रदान कर सकते हैं। कोई विदेशी सोच नहीं सकता कि मैं जगन्नाथ जी की आरती करूंगा, जगन्नाथ जी का आलिंगन करूंगा, लेकिन क्योंकि महाराज की ऐसी शुद्ध भक्ति है, भगवान ने ऐसा प्रबंध कर दिया उनके लिए। तो महाराज हम लोग को फिर
वो यात्रा होने के बाद बुलाए और बोले आप लोग कोई भी ट्रेन का टिकट लेके जा सकते थे जगन्नाथपुरी, लेकिन आप लोग कभी गए नहीं और आप लोग प्रभुपाद के विषय में सेवा कर रहे थे, इसलिए आप लोगों को कृपा मिली जिसका आप लोग भी आलिंगन कर सके, लोगों को भी रथ यात्रा में भाग लेने का मौका मिला। तो बोले क्योंकि हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद का मिशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जो हैं हम पे कृपा कर रहे हैं और उसके कारण हमें ये सब मिल रहा है। तो यही चीज़ मैं आप लोग सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी भी अवस्था में हैं, अगर हम लोग प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने का हमारे मन में हम धारणा करते हैं, तो ये देखिए ये महाराज का कीर्तन करते हुए है रथ यात्रा के समय। और भी है क्या फोटो या वीडियो कुछ है आदित्य प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस इतना ही। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए कीर्तन कर रहे हुए राधानाथ महाराज बिल्कुल भाव विभोर होके ऐसा पसीने पसीने हो जाते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, कम से कम हमको कीर्तन करते हुए फोटो दिख रहा है ये। और धूप लगता है तो देखिए एक चंद्रमौली महाराज ने टोपी पहना हुआ है, पर राधानाथ महाराज सिर्फ अपना शॉल को ही सर के ऊपर ओढ़ लेते हैं, तो उनको एक वैसे ही साधु के जैसे ही करना उनको अच्छा लगता है। तो ठीक है, ये काफ़ी है ये तस्वीर। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखिए अगर प्रामाणिकता से भक्ति हम लोग में से कोई भी करेगा तो कृष्ण भगवान जो है वो हमें पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है। अब देखिए हम लोग सब जपा करते हैं, मैं आप लोगों को एक जपा का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आदित्य प्रभु राधानाथ महाराज का जपा करते हुए जो मैंने वीडियो भेजा है वो जरा शेयर करिए। हम लोग को सीखना चाहिए कैसे जपा करना चाहिए। अधिकांश समय हम लोग कैसे भी जपा करते हैं, पर एक आचार्य कैसे जपा करते हैं वो जब हम देखेंगे तो हमें सीखने मिलेगा। ये देखिए महाराज कैसे बैठे हैं, महाराज के आंख कैसे बंद हैं, महाराज के होंठ कैसे हिल रहे हैं, महाराज की उंगलियां कैसे हिल रही हैं। ये तरीका होना चाहिए जो है हमें अपने 16 माला करने का। तो हम इस तरह से माला करेंगे तो हमें जो है भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो जितना हम मेहनत करेंगे, जितनी तीव्रता दिखाएंगे, उतना हमें लाभ होगा। ये कुछ ही एक ही मिनट का है, ये हम लोग जपा का वीडियो देख लेते हैं साथ में। तो अभी आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। हम लोग जो है 8वें स्कंद में हमारा कथा चल रहा था शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, कि कैसे भगवान शिव जो है उनको मिलने, भगवान शिव जो है भगवान विष्णु कृष्ण से मिलने आते हैं और अनेक अनेक श्लोकों में वो स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए फिर वो जब छठे श्लोक में आते हैं तो वो वैष्णव की स्तुति करते हैं और बोलते हैं आपके जो भक्त होते हैं वो बिल्कुल भी इंद्र भोग में नहीं लगे रहते हैं, वो पूरा समय आपकी सेवा में लगे हैं, आपके चरणों की तरफ उनका आकर्षण होता है। तो हमने जो है उसके ऊपर पूरा श्लोक सुना और पूरा ये चर्चा किया कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, भक्त और अभक्त। विष्णु भक्तो स्मृतो देवो आसुरत्व विप्रया। जो विष्णु के भक्त हैं वो एक होते हैं और दूसरे जो विष्णु के दूसरे जो भगवान के भक्त नहीं होते वो सब असुर के स्तर पे आ जाते हैं। अभी आइए 7वें श्लोक से आगे हम लेके जाते हैं। तो बोलते हैं आप परब्रह्म हैं, आप पूरी तरह से, आप में कोई भी भौतिक गुण नहीं है, आप में आध्यात्मिक गुण है। तीनों गुणों से आप परे हैं, रजो सत्व और तमो से। और आप जो है आप में कोई भी तरह से दुख तक और परेशानी नहीं है जो हम भौतिक जीवों के अंदर रहता है। आप सभी कारणों के कारण हैं और बोलते हैं कि आपके कारण पूरा सृष्टि पहले बनता है, फिर उसके बाद आप चलाते हैं और उसका विनाश करते हैं। और सब लोग आप पे निर्भर हैं पर आप किसी पे निर्भर नहीं हैं करके ये बताते हैं। तो प्रभुपाद इसके 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताते हैं
मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि न च हम तेष अवस्थिता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं पूरे दुनिया में व्याप्त हूँ, सब लोग मेरे में हैं पर मैं लोगों में नहीं हूँ, मैं सब जगह नहीं हूँ। अब ये जो चीज है इसको प्रभुपाद बताते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व है, मतलब भगवान सब जगह हैं भी और नहीं भी। अभी हमें कैसे समझ में आएगा? तो भगवान वास्तविक रूप में गोलोक वृंदावन में आराम से लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने अंश के रूप में, विष्णु के रूप में, जैसे हमने सुना है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्ष क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीन विष्णु के रूप में ये पूरी जगत को चलाते हैं। और वो ही विष्णु भगवान हर परमाणु में जो है एटम में भी प्रवेश कर लेते हैं। तो 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो देखिए हमारे जब हम लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं या भौतिक शक्तियां सब भगवान से आ रही हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में सोचने की, बोलने की शक्ति भी भगवान से आ रही है। जो हम लोग भूल जाते हैं, तो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान और अपोहनम, अपोहनम मतलब भूल जाना। तो कहते हैं वो जो भूल जाने की शक्ति है वो भी भगवान से आती है। अर्थात हम लोग भूल चुके हैं हम हमारा पिछले जन्म में हम कौन थे, हमारा कहाँ पैदाइशी हुआ था। कई कई पुनर्जन्म के लोगों को जो केसेस होते हैं जिनको याद आता है कि मैं पुनर्जन्म में मैं यहाँ पे था वहाँ पे था, वो अलग चीज है, लेकिन अधिकांश लोगों को याद नहीं रहता। तो भगवान ये भुला देते हैं हमें। जब हम गर्भ में थे माँ के, हमने कितनी तकलीफें झेली हैं, तो वो भुला चुके हैं भगवान हमें। तो ये सब चीजें जो हैं हमें जो है ध्यान रखना है कि भगवान से सब कुछ आता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ भी स्वतंत्र, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हम सब भगवान के ही सेवक हैं। एकल ईश्वर कृष्ण अरस वृत्य याइचे नचाए से तैचे करे नित्य। अर्थात जैसे भगवान हमें नचाते हैं, हम सब उनकी तरह नाचते हैं। तो फिर गीता के श्लोक बता रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद कोई भक्ति में जुड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रवचन में जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही हो गया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 7वां अध्याय 19वां श्लोक गीता का, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वदिति स महात्मा स दुर्लभ। तो ये जो है बहुत दुर्लभ होते हैं जो भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो वैसे करते हुए फिर वापस से जो है 8वें श्लोक में भगवान शिव जो है वो उनको प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि सोना की अंगूठी है, सोने का कंगन है और सोने का जो खान है, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप में दोनों सोना ही है। एक जो है तपाया हुआ सोना है जिससे गहने बनाए हैं, और एक सोने की खान है। तो वो अभी ये उदाहरण भगवान शिव विष्णु को देते हुए बोल रहे हैं कि सब चीजें आप ही की शक्ति से चल रही है इस दुनिया में। जैसे सोने का खान और सोना, तो किसी ने सोने की कान का बुट्टी पहना हो या अंगूठी पहना हो, तो ये सोना और जो सोने की खान में सोना है दोनों एक समान। तो उसी प्रकार से वो बोलते हैं कि जो है कि आपके ही शक्ति के द्वारा ये पूरी सृष्टि चल रही है, आपके ही अंश से ये पूरा भौतिक जगत जो है चल रहा है, आप सब चीजों के कारण हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बताते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, तो वो हमें, जिससे हमें ये शरीर मिला है, वो भगवान की बहिरंग शक्ति है। ये जो हमें शरीर मिला है तो ये बहिरंग शक्ति है। तो भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंग, बहिरंग और तत्क्ष। तो हम लोग जो है, जो आत्मा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है, लेकिन जो शरीर प्राप्त हुआ है वो भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव से हमें मिला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, मतलब हमारा शरीर और आत्मा भगवान के अलग अलग शक्तियों से हमें प्राप्त होता है। तो शरीर को भौतिक माना जाता है और आत्मा को आध्यात्मिक माना जाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा बिल्कुल नश्वर नहीं, लेकिन इन दोनों के स्रोत कौन है? कौन? पुरुषोत्तम भगवान। अप्रेमितस्त्वमन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम जीवभूतम महाबाहो यादम धारितम जगत। तो बोलते हैं ये पूरी प्रकृति बनाई है, लेकिन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं इस प्रकृति में जो जीव है वो इस प्रकृति का नहीं है।
मतलब जो हम लोग इस भौतिक जगत में, हम इस भौतिक जगत के हैं ही नहीं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। और आध्यात्म में हम भक्ति करेंगे तो हम उसमें जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है तो हमें समझना चाहिए ये सब कृष्ण से संबंधित है, ये सब कृष्ण भगवान के प्रयोग में लेना चाहिए। तो एक चीज़ है, आप दूसरे के घर में जाओ, फ्रिज खोलो और फ्रिज खोल के अंदर से सामान निकाल के जो है उनका ड्राई फ्रूट खाने बैठो, तो बोलेंगे भैया क्या भाई, किसी दूसरे के फ्रिज में से निकाल के कैसे खा रहे हो? तो वो चोर कहलाएगा। दूसरा है, बोल दो दूसरे के घरों का फ्रिज और उसका सामान को, मेरी आसक्ति नहीं है, मैंने पूरा वैराग्य कर दिया। तो बोलोगे अबे वैराग्य कहाँ से होगा भाई, ये तुम्हारा था ही नहीं कभी। लेकिन अगर आपके वो पहचान वाले हैं, आप उसमें से फल निकाल के काट के उनको अर्पण करते हो, तो बोलेंगे अरे कितने अच्छे से इन्होंने हमारी सेवा की, और फिर आपको भी उसमें से भाग देंगे। तो देखिए, भौतिक जगत में सब कृष्ण भगवान का है। तो अधिकांश लोग इस दुनिया का सब वैराग दिखाने का मतलब क्या है, आपका कुछ है ही नहीं तो वैराग क्या करोगे आप, सब कृष्ण का ही। लेकिन अगर आप यही चीजें भगवान के लिए अर्पण करते हो तो आप महाप्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अनास्ता विषयान यथार्थन युञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। अगर कृष्ण के संबंध में है और आप उसका इस्तेमाल करते हो तो वो सही वैराग्य है, बताते हैं। तो ये वापस से भक्ति रसामृत सिंधु में से आता है कि हर एक चीज को हमें कृष्ण के प्रयोग में लेना है। तो जैसे बार बार उदाहरण दिया जाता है, चाकू अच्छा है कि बुरा है? अगर चोर के हाथ में चाकू रहेगा तो वो चोर डकैती करेगा, और वो ही चाकू अगर कोई सर्जन डॉक्टर के हाथ में है, वो ऑपरेशन करके जान बचाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन आ रहा है कि अगर आप चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपका जीवन संतुष्ट होगा, आप सही रास्ते पे हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप एक फूल ले रहे हो और खुद खुशबू उसका ले रहे हो और आप अपने भोग में लगा रहे हो, तो वो इंद्र भोग में आपने इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वही फूल आप भगवान को अर्पण करते हो तो ये आध्यात्मिक हो गया। फूल फूल ही है, लेकिन आप अपने लिए करो तो भौतिक हो गया, भगवान के लिए करो तो आध्यात्मिक हो गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी तरह से भोजन अगर आप अपने लिए करो बिना भगवान को अर्पण किए तो वो आप पाप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन भगवान को अर्पण करके आप लेते हो तो उसे प्रसाद बोलते हैं। तो फिर उनको जो है अलग अलग इसमें श्लोकों में फिर और आ रहा है कि आप जो है धर्म की स्थापना करते हैं और आप देवताओं को वश में करते हैं, आप जो है साधु लोग आपकी भक्ति करते हैं पंचरात्र विधि से, और पातंजलि और ऐसे जो है वो सिद्धांत आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, ऐसे करके इन श्लोकों में आते हुए और जो है बोलते हैं कि हम जैसे देवता आपको नहीं जान सकते हैं जो इतने सारे कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो जो मानव है या राक्षस हैं वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते, क्योंकि मानव रजो और तमोगुण से प्रभावित है। अर्थात हम लोग जो हैं भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान को जानने के लिए जो है हमें भगवान का कृपा प्राप्त करना जरूरी है। तो इसका तात्पर्य पर हम चर्चा करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यही शिव भगवान कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन के पहाड़ बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो बरसाना में जाते हैं और बरसाना में उनके जो 4 सर हैं, वो 4 सर पे 4 मंदिर बनते हैं, वो 4 पहाड़ के जो है प्रमुख भाग बनते हैं, जिसे मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ हम लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का सर जो था, तो वो सर के ऊपर सारे वैष्णव चल के जाते हैं और वहां पे राधा रानी का मंदिर बना। तो देखिए ब्रह्मा जी कैसे अपना शरीर की सेवा कर रहे हैं कृष्ण की और राधा रानी की, तो वैसे शिव भगवान भी नंदीश्वर के रूप में नंदग्राम में उन्होंने एक पहाड़ का रूप धारण किया है और चाहते हैं सारे वैष्णव जो हैं उनके ऊपर चल के जो है कृष्ण भगवान का दर्शन कर सकें। तो ये भगवान की महिमा है। तो अभी बताते हैं तो आदित्य प्रभु, जो हमने आपको वीडियोस दिखाए, फोटोज दिखाए, आप जरा दिखाएं तो हम उस पर थोड़ा बीच में चर्चा कर लेते हैं।
बोलते हैं मैंने अपने गुरु को पूछा दोनों में जरूरी क्या है, मैं जिस मार्ग पे जा रहा हूँ वो, या उस मार्ग से जो हम अंतिम स्थान पे पहुंच रहे हैं वो। तो गुरु ने बताया नहीं, ये दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसके संग में जा रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे आध्यात्म जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भले ही हम भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, भले ही हम भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है ये समझना चाहिए कि जब हम कर रहे हैं भक्ति, तो हमें किस भक्तों का संग लेके जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो आध्यात्म में भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, जिससे हम उत्तम रूप से भक्ति कर सकें। तो राधानाथ महाराज भी यही चीज बताते हैं कि हमें भक्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हैं, अच्छा मित्रता बनाए रखना है, जिससे हम आध्यात्म में उन्नति कर सकें। नेक्स्ट, अब ये देखिए, जब बलि महाराज, ये जो है राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं, जब बलि महाराज देवताओं को जीतने के लिए पड़े, बलि महाराज को जीत हो और उन्हें कोई मार न सके, इसलिए स्वस्ति वचन पढ़े जा रहे थे। स्वस्ति वचन अर्थात मंगलाचरण का अर्थ है वैदिक मंत्रों का पढ़ना, जिससे समस्त लोगों का मंगल हो और कल्याण हो। कलयुग में सभी लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही स्वस्ति वचन है। इस महामंत्र से सभी जीवों का मंगल और कल्याण होता है। तो देखिए, जो स्वस्ति वचन चर्चा किया था, ये जो बलि महाराज का युद्ध जब देवताओं के साथ हो रहा था, तो वो स्वस्ति वचन मतलब मंगल और कल्याण के लिए बताया गया था। तो हमें अपना जीवन में मंगल और कल्याण चाहते हैं तो महामंत्र जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये लंबा सा है, इसको बाद में लेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये छोटा करो, तस्वीर कट गया है। तो एक ये बता रहा है, मेरे पिताजी जो है उन्होंने बोला मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। अर्थात अगर हम आध्यात्म जीवन में मजबूत नहीं रहे, आध्यात्म जीवन में अगर हम लोग अच्छे से कार्य नहीं करें, तो याद रखिएगा भौतिक जीवन जो है, भौतिक जगत बहुत ही जो है भीषण है बाहर। प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोले हैं कि मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। अर्थात जो है स्पिरिचुअल लाइफ जो है मुश्किल जरूर होगा, लेकिन भौतिक जीवन नामुमकिन के बराबर है। तो यहाँ पे जो है बाहर की दुनिया किसी को आराम से जीने नहीं देगी। वो बोलते हैं एक दूसरे को जो है कंपटीशन करके, स्पर्धा करके एक दूसरे को खींचने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं, भले ही कहीं जॉब कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे को नीचे खींचने में लगी हुई है। तो ऐसे में अगर हमने आध्यात्म कृष्ण भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो उसका कोई जो है हमें रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला, जब वो अंतिम समय में थे, वो भगवानंद प्रभु को बोल रहे थे डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़िए। तो उनको लग रहा था भगवानंद प्रभु को कि प्रभुपाद अपने लिए बोल रहे हैं कि मुझे छोड़ो मत, मुझे छोड़ो मत। 2-3 बार बोलने के बाद प्रभुपाद को समझा इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अर्थात अगर आप कृष्ण को छोड़ दोगे, तो ये मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है, मैं वापस से बता रहा हूँ कि कृष्ण हमारे पिता हैं, जो हम नाम जप कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, वो उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। अगर आपने जीवन में कृष्ण को छोड़ दिया, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आपने मुझे छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो भौतिक जगत में बहुत सारा जो है मुश्किलें हैं, तो उससे हम लोग अकेले जूझ नहीं सकते। ठीक है, हो गया आदित्य प्रभु। हाँ, ये एक सेंटीपीड करके कीड़ा होता है। अब इसके देखिए, ये हमें उदाहरण दिया गया था, इसके पैर देखिए कितने पैर है, शायद गिनना भी मुश्किल है। तो कीड़ा एक बार नाच रहा था, तो
इतना अच्छे से नाच रहा था, तो सारे लोग सारे जो दूसरे कीटाणु हैं, मच्छर हैं, वो लोग सब आकर्षित हो गए। तो उसमें से एक जो है मक्खी आके बोलने लगा इसको कि तुम कैसे नाच रहे थे, इतना अच्छा नाच रहे थे। जब तुम चौथा पैर उठा रहे थे तो 12वां पैर नीचे रख रहे थे, फिर 14वां पैर उठा रहे थे तो 18वां पैर नीचे रख रहे थे, या 16वां और 15वां पैर साथ में उठा रहे थे, तो तुम कैसे नाच रहे थे, आप जरा मुझे बताओ ना। तो ये जो है कीड़ा सोचने लगा मैं कैसे नाच रहा था। तो जैसे ही वो सोचने लगा तो उसका नाचना ही बंद हो गया। तो वो बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, ये हम लोग को सिखाया गया है कि आप ज़्यादा सोचते रहोगे तो नहीं होने वाला है। काम करना सीखो, ज़्यादा सोच विचार में मत करते रहो। अभी इस कीड़े को बोला जाए तुम कैसे नाचते हो, तो कैसे वो बताएगा मेरा कौन सा पैर उठ रहा है, कौन सा पैर नीचे जा रहा है। तो ये जो है आपको समझना चाहिए कि हमें हर चीज़ विचार करके नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एनालिसिस किसी भी चीज़ का नहीं करना है। एनालिसिस मतलब बहुत ज़्यादा विचार विमर्श उस चीज़ पे। बस आध्यात्म के जीवन में आपको तुरंत लेके उतर जाना चाहिए, भक्ति कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो गया आदित्य प्रभु। ओके, तो आइए वापस से हम भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें सत्व गुण में होना बहुत जरूरी है। देखिए, हर एक चीज के लिए योग्यता लगती है। जैसे प्रभुपाद ने अपने पिछले तात्पर्य में बताया है, अगर कोई बोलता है मेरे को लॉयर बनना है, तो उसके लिए मतलब वकील, तो पहले लॉ के कॉलेज में प्रवेश करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, उसकी डिग्री नहीं है, तो आपको लॉ कॉलेज में भर्ती नहीं कराएंगे। तो उसी प्रकार से बोलते हैं अगर आपको भक्ति के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है भक्ति में जानने के लिए, वो सत्व गुण में रहना जरूरी है। तभी आप भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि भगवान भी शुद्ध सत्व में रहते हैं। तो रजो और तमो गुण में जो व्यक्ति है वो इन गुणों से प्रभावित रहता है, वो भगवान के संपर्क में नहीं आ सकता। इसलिए हमारे 4 नियम रहते हैं, हमारे 16 माला जप रहता है, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये सब हमें रजो और तमो गुण में खींच के लेके जाता है। अच्छा, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, लोग जो 4 नियम का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे, वो लोग सही मर्म में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, भले वो जीवन भर चर्चा करते रहें। जैसे कई लोग होते हैं जिनका नियम पालन नहीं हो रहा पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये जो है आध्यात्म में उनको कुछ उन्नति ज़्यादा नहीं प्राप्त होने वाली। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि 4 नियम तोड़ के आप भगवान को जानने जाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। प्रभुपाद लिखते हैं फॉर देम इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो कोई नियम पालन नहीं कर रहा है और फिर ये करने की कोशिश करता है तो ये संभव नहीं है। तो शास्त्र में लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना ऐतकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। बिना शास्त्रों के जब आप भक्ति करते हो तो ये सिर्फ उत्पात मतलब तकलीफ ही कराएगा आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। तो फिर प्रभुपाद जो है भागवतम के श्लोक बता रहे हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजत जनस्तु आस्तु वैराग्यम ज्ञानम चयद अहेतुकम, कि अगर आप भक्ति करते हो तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा, और सिर्फ भक्ति से ही भगवान को आप जान सकते हो, भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये 18वें अध्याय के 55वें 55th जो है 55 श्लोक में बताया गया है कि भक्त्या माम अभिजानाति। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे हम तो सुबह को बस अगरबत्ती करते हैं, दिया कर लेते हैं, बस ये हमारी भक्ति हो गई। तो कृष्ण भगवान इसको पूरी तरह से, हाँ आपको थोड़ा कल्याण होगा, थोड़ा भक्ति में आप प्रगति करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में प्रगति करनी है तो भगवान स्वयं बताए हैं 18वें अध्याय 55 श्लोक में, आपको पूरी तरह से भक्ति करनी पड़ेगी। नवलदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम। आप अपने हिसाब से अगरबत्ती करके बैठ जाओगे और बोलोगे हाँ मैंने सुबह नहा धो के अगरबत्ती घुमा दी सारे देवी देवताओं को, ये मेरा हो गया, तो वो आपकी गलत धारणा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करनी है जैसे भगवान बताते हैं उस तरह से करना है।
तो 7वें अध्याय पहले श्लोक में बोलते हैं मयि आसक्ता मन पार्थ योगम युञ्जनाश्रय अशंशयान समग्रम माम यज्ञासि तच्छृणु। श्रृणु के शब्द का मतलब है श्रवण करो। तो हमने आज का प्रवचन प्रारंभ किया, प्रभुपाद ये सिखा रहे हैं कि हमें श्रवण करना है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी बताया गया है कि आपको, कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं, भक्ति प्रारंभ होगा आपको श्रवण करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके पूरा ब्रह्म संहिता का श्लोक और वापस से पूरा आ रहा है और भगवान को बोल रहे हैं शिव। अब ये देखिए, अभी तक उन्होंने मोहिनी मूर्ति का बात ही नहीं किया। हमारा दूसरा प्रवचन भी समाप्त हो रहा है, तो ये नहीं बोला कि मुझे रूप देखना है। अभी तक अलग अलग श्लोकों में जो है शिव भगवान महेश उवाच, महादेव उवाच, वो से स्तुति किए जा रहे हैं भगवान विष्णु की। और अभी इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि आप हवा के समान है। ये अभी 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक आ रहा है, हवा के समान है। तो बोलते हवा कैसे? देखिए, हवा बाहर भी रहता है, शरीर के अंदर भी रहता है, तो हवा सर्वव्यापी है। तो बोलते हैं प्रभु आप सर्वव्यापी हो, आप जो है पूरी सृष्टि चलाते हो, सृष्टि के अंदर हो, सृष्टि के बाहर हो, तो एक हवा के समान हो आप। ये जो है आप सब चीज जानते हो पर आपको कोई नहीं जानता। तो फिर प्रभुपाद वापस इसकी स्तुति करते हुए बोलते हैं, अभी फिर इतना होने के बाद 12वें श्लोक में बोलते हैं कि दृष्टुम इच्छामि योषित वपु, मतलब वो जो आपने स्त्री का रूप धारण किया था। ये 11 श्लोक में स्तुति होने के बाद जो है 12वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि आप जो है वो स्त्री का रूप आपने धारण किया था, जो मुझे देखना है। वो कहते हैं क्योंकि आपने देवताओं को भी वो रूप दिखाया, दानवों को तो पूरा भ्रमित किया। तो शिव भगवान बोल रहे हैं कि मैंने आपके सारे अवतारों को देखा है, पर ये स्त्री के रूप का अवतार नहीं देखा था, तो इस स्त्री के रूप का अवतार मेरी देखने की इच्छा है। तो ये न सम्मोहितो दैत्य पैतश्चमरार्तं सुरः तद्विश्वा यथ परम कौतूहलम ही न। तो बोलते हैं मेरा कौतूहल मतलब बहुत उत्साहित हूँ वो रूप देखने के लिए। सम्मोहितम दैत्य, जो पूरे के पूरे राक्षस थे वो पूरे के पूरे प्रभावित हो गए थे, और फिर आपने उनको भ्रमित करते हुए सुरह देवताओं को चनामृत दे दिया था, अर्थात वो जो अमृत था वो बांट दिया था। तो जब विष्णु भगवान ने ये शिव भगवान का विनती सुनी तो वो थोड़ा मुस्कुराने लगे और हंसने लगे और थोड़े गंभीर हो गए। तो ये जो है प्रहस्य भाव गंभीरम, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान गंभीर क्यों हो गए और हंसने क्यों लगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है। वो पूर्ण रूप से हंस रहे थे और गंभीर हो गए थे, क्योंकि भगवान को मालूम है कि शिव भगवान को मोहिनी मूर्ति का रूप देखना है, जिस मोहिनी मूर्ति ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया था। अभी भगवान विष्णु सोच रहे थे कि मैं शिव को कैसे आकर्षित करूंगा, तो इसलिए वो बोले कि भाई वो तो भौतिक चीज से आकर्षित नहीं होते, उनकी भार्या दुर्गा देवी है, लेकिन वो दुर्गा देवी से आकर्षित नहीं होते, उनका मन किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होता। लेकिन अभी विष्णु सोच रहे थे कि मुझे जो है ऐसा रूप धारण करना पड़ेगा जिससे शिव का मन आकर्षित हो सके। तो ऐसा सोचते हुए वो गंभीर भी हुए और मुस्कुराने लगे। तो भगवान बोलने लगे कि जब दानव ने अमृत ले लिया था तो मैंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिससे मैंने उनको धोखा दिया देवताओं के कल्याण के लिए। तो देखिए, भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं मैं पूरी तरह से पक्षपात करता हूँ। मतलब भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनकी भक्ति करता है, तो भक्ति करते हुए भगवान जो है पूरी तरह से पक्षपात करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कैसे देवताओं के लिए उन्होंने जो है दानवों को जो है पूरी तरह से धोखा दिया, वो पूरा वर्णन अभी हम लोग कल के प्रवचन में करेंगे इसके साथ। तो आइए हम लोग थोड़ा जो है, देखिए हमें भक्ति करनी है, तो भक्ति करते हुए हमें हमारे शरीर का भी ध्यान रखना है। जैसे प्रभुपाद अपने भागवत में उदाहरण देते हैं कि जो धनी व्यक्ति होता है वो अपना गाड़ी का बहुत ध्यान रखता है, ड्राइवर का ध्यान रखता है, पेट्रोल का ध्यान रखता है, मेंटेनेंस सब ड्राइवर से करवा के रखता है।
लेकिन जब भी वो गाड़ी में जा रहा होता तो गाड़ी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने काम धंधे के बारे में सोचता है। तो वैसे ही हमें शरीर मिला है, शरीर का ध्यान रखना है और इस शरीर से हमें भक्ति करनी है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एलोपैथी में अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में से एलोपैथी नहीं आता, पर हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से जो है कई चीज़ें बताई गई हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें प्रभुपाद भी बताते हैं भागवत में, और हमारे आयुर्वेदा के जो गुरु हैं, जो इसका ज्ञान देते हैं, जो भक्त भी हैं, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ कि जिससे आपका आध्यात्म के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी आप हम लोग स्वस्थ रह के ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। तो आयुर्वेदा में बताते हैं, जो प्रभुपाद भागवत में भी लिखते हैं, कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय आधा पेट हमारा भोजन से भरना चाहिए, 1/4 पानी से और 1/4 खाली रखना चाहिए। तो ये जो है प्रसाद खाने की प्रक्रिया है, जिससे आपका जो है आधा पेट जो है भोजन, 1/4 पानी, 1/4 हवा, जिससे हाजमा हो सके। तो जल सबसे बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं रसोहम अपसी कौन्तेय, मतलब जो जल है और जल का जो स्वाद है वो भगवान कृष्ण स्वयं। तो जब हम जल पीते हैं तो देखा जाएगा आपको इस्कॉन में कभी भी आप किसी भी कथा में देखेंगे तो कथाकार ऊपर से जल पीते हैं, बताया जाता है छू के नहीं पीना चाहिए। तो ये बाहर के समुदाय में हो सही है, लेकिन अगर आयुर्वेदा से देखेंगे, आयुर्वेदा के पी रहे हैं, मुंह संपर्क में आना चाहिए, भले आप ग्लास से पी रहे हैं या किसी और चीज से पी रहे हैं, क्योंकि जब आप जल पीते हैं तो जल के साथ हवा प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर हवा प्रवेश करेगा तो वो और हमारे इसके अंदर वात बढ़ा सकता है या शरीर में दूसरे चीजें कर सकता है। तो इसलिए जो है मुंह लगा के पीना चाहिए। फिर बोलते हैं अगर जल हमारे शरीर की मात्रा में कमी होगा तो आपको ये जो प्रवचन सुनने को मिल रहा है, तो प्रवचन भी मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए देखिए, जल की मात्रा हमारे मुख में भी रहती है, जिह्वा पे रहती है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं। तो कितना जल किसी को प्राप्त करना चाहिए, तो कोई बोलेगा ज्यादा, कोई बोलेगा कम। तो इसके आयुर्वेदा में बताया गया है कि जब आपको प्यास लगे तब जल पीना चाहिए, और उतना जल पीना चाहिए जिससे आपके शरीर की प्रक्रिया आराम से चल सके। तो जल पीने की प्रक्रिया ऐसी है, हमेशा बैठ के जल पीना चाहिए। और आयुर्वेदा में बताया गया उबला हुआ पानी जो ठंडा हो जाए वो पिए तो सबसे उत्तम रहता है। तो बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो वो उसके लिए बोलते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना को बिल्कुल जो है पानी के जैसे पूरी तरह से मुंह में चबा चबा के पिघला के पीना चाहिए, और पानी को खाने के जैसे धीरे धीरे पीना चाहिए। मतलब ये थोड़ा अलग प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोग गड़ 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 पानी पी जाते हैं। पर आयुर्वेदा में बताया जल जब भी पी रहे हैं तो धीरे धीरे जल पीना चाहिए, और जब भोजन खा रहे हैं तो भोजन को जल के जैसे स्वीकार करना चाहिए, पूरी तरह से उसको हमें पचाने के लिए ऐसे मुंह में रखना चाहिए। तो फिर बोलते हैं अगर आपके शरीर में जो है, कई लोगों को पत्थरी होता है, पत्थरी मतलब पत्थर हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स जिसे बोलते हैं, तो वो भी इसलिए होता है क्योंकि जल जो है प्रमुख मात्रा में नहीं होती है। तो इसलिए ये जो आयुर्वेदा के हिसाब से मैंने आप लोगों को जो जल के बारे में बताया है वो भी अति आवश्यक है। तो क्योंकि हमें इस शरीर से भक्ति करनी है, तो इस शरीर का स्वस्थ रखना और शरीर को सही रूप में हमें संभाल के रखना ये भी आवश्यक है। तो कुछ इसके ऊपर भी मैंने हम लोग को सोचा कि थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज रजरस प्रभु आ नहीं पाए, उनको कहीं इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ा, तो उन्होंने मैसेज मेरे को भेज दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कल भक्तगण वापी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, तो काफ़ी लोग नहीं होंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। तो कल तुलसी विलास प्रभु प्रवचन कराएंगे जो है शास्त्रों से। तो कल के लिए मैं नहीं रहूँगा, पर आप लोग सब जुड़े रहिए जो लोग यात्रा पे नहीं आ रहे हमारे साथ। तो उसके बाद हम परसों वापस से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।